लीजिए 15,000 डाउन पेमेंट करके भी ले सकते हैं। प्राइस जो इसका पड़ जाता है 1,14,684 रुपीज़, मतलब 1,14,684 रुपीज़। ये आपका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें आपका मिरर वगैरह, लेग गार्ड वगैरह सारा कुछ लग के मिल जाएगा। और ये जो बाइक है अलग अलग मॉडल में भी मिल जाएगा, सिंगल सीट में मिल जाएगा आपको। डिस्प्ले है ना चेंजेज है, मतलब क्लस्टर मीटर वगैरह कवर करेंगे वीडियो में, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस बाइक में और क्या क्या दिया गया। बाकी आपको कमेंट करके बताना कि 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेहतरीन बाइक कौन है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो पल्सर ही लगता है, क्योंकि पल्सर नाम, दूसरा एक अलग टाइप का अट्रैक्टिव लुक, माइलेज, कंफर्ट, हर एक चीज़ बाइक में आपको मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट अब देखेंगे इसका इंजन से रिलेटेड, तो वहाँ पे मिल जाता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, और क्लच वगैरह जो दिया है वेट मल्टीप्लेट में दिया गया है, और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI जिसको बोला जाता है फ्यूल इंजेक्टर, और E20 के साथ है बाइक का, और पता ही OBD2 कंप्लाइंट के साथ। तो इंजन यहाँ पे दिया गया है एयर कूल्ड के साथ, और सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 124 सीसी का। और मैक्सिमम पावर का बात कर लें तो 11.6 PS का मैक्सिमम पावर और 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है। गियर ट्रांसमिशन का बात करें टोटल 5 गियर का ऑप्शन मिलेगा आपको, एक डाउन शिफ्ट, बाकी 4 अप शिफ्ट। बाकी पता ही आपको बाइक का अगर विदाउट फ्यूल का वेट अगर बात करें ना, इसका वजन तो 140 kg का वेट मिल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बजाज का ऑलमोस्ट जितना सारा बाइक है ना, वो लाइट वेट आपको एक भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बाइक इतना कंफर्ट और इतना मतलब होता है ना राइडिंग के लिए, मतलब रोड पे चले ना तो लगता है कि नहीं ग्रिप लेके चल रहा है। तो 125 सीसी सेगमेंट होने के बावजूद भी 140 kg का वेट है इसका, जो आपको अच्छा खासा, इतना हेवी वेट होने के बावजूद भी अच्छा खासा माइलेज भी आपको इसमें मिल जाएगा। माइलेज जिसका ऐसे कंपनी 50 का क्लेम करती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 125 सीसी के सेगमेंट में 50 का माइलेज तो कंफर्म है कि वो आपको मिलेगा। 50 का माइलेज कहीं नहीं जाता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है बाइक से रिलेटेड। तो अब हम देखेंगे इसका लोन से रिलेटेड, हम देखेंगे लोन में आपको क्या क्या पड़ता है। तो लोन का अगर बात कर लेना तो लोन से सबसे पहले आपको चाहिए हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट, सिविल स्कोर वगैरह क्या है नहीं है, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आपका यहाँ पे प्राइस जो होता है ना 1,14,684, मान लीजिए 15,000 डाउन पेमेंट करके भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम डाउन पेमेंट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, उससे आपका कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बाइक मिलेगा और आपके लिए बेहतरीन होगा। तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करके और कम से कम रेस्ट अमाउंट करके अपना लोन करवा लें, ताकि प्रोसेस वगैरह लॉगिन वगैरह जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल जाए। लेकिन नॉर्मल एक अप्रोक्स हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि अगर आप 1,14,684 रुपये प्राइस है और आप 25,000 डाउन पेमेंट कर देता, राउंड फिगर आ तो 24,684 रुपये आप डाउन पेमेंट कर दिए, आपके पास रेस्ट अमाउंट कितना बचा 90,000। अब 90,000 का अगर लोन ले लेते हैं मात्र 3 साल के लिए, 3 साल ज़्यादा नहीं, 3 साल के लिए लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तो लगभग आपको 3,031 रुपये से आसपास आपको एक EMI आ जाएगा पर मंथ जो पे करना है। और इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बता रहे, अप्रोक्स है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल प्रोफाइल कैसा है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह और भी कम हो जाएगा, सिविल खराब होगा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अलग अलग बैंक अलग अलग हर एक चीज़ का अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टर्म कंडीशन होता है, पॉलिसी अलग अलग होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर देख लेना कि कैसा आपको समझ में आता है नहीं आता है। तो ये सारा कुछ हो जाता है लोन से डिटेल्स, ठीक है। और शोरूम का डिटेल्स नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट करके भी पूछ लेना कुछ अगर छूट रहा होगा तो। और